168वां सर्ग। अबुद्धिपूर्वक सृष्टि के अध्यारोप का वर्णन और विचार से उसकी चिन्मात्र स्वरूपता तथा चित्त के अधिकारी होने से सर्ग का अपवाद। सृष्टि को मिथ्या सिद्ध करने के लिए सृष्टि की अबुद्धिपूर्वकता का विविध दृष्टांतों द्वारा समर्थन करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी जैसे वृक्ष अबुद्धिपूर्वक ही यानी मैं विचित्र शाखाओं की रचना करता हूँ, यूँ बुद्धिपूर्वकता के बिना ही शाखाओं की विचित्रता का निर्माण करता है, वैसे ही जन्मादि विकार रहित परमात्मा आकाश सदस्य अपने स्वरूप में शून्य रूप विचित्र प्रपंच अध्यासों की सृष्टि करता है। शंका। उसने विचार किया कि मैं लोगों की सृष्टि करूं। उसने कामना की कि मैं बहुत हूँ, मैं उत्पन्न हूँ। उसने तपस्या की, तपस्या करके उसने इस सब चराचर की सृष्टि की। षष्ठ सर्जनीय प्रपंच के आलोचन रूप तप से ब्रह्म में मैं एक हूँ, बहुत हूँ क्यों इच्छा वाला होता है। तदनंतर इच्छावान ब्रह्म से ईश्वरोपाधिरूभूत अव्याकृत उत्पन्न होता है इत्यादि श्रुतियों में सृष्टि बुद्धिपूर्वक की गई है, ऐसा डिडिम्ब घोष है। फिर आप सृष्टि अबुद्धिपूर्वक है ऐसा प्रत्यक्ष और श्रुति के विपरीत कैसे कहते हैं। समाधान। सुनिए, जैसा आपने ऊपर प्रतिपादन किया है वैसा ही होता है यदि श्रुति का तात्पर्य सृष्टि आदि के प्रतिपादन में होता, लेकिन भगवती श्रुति का तात्पर्य सृष्टि आदि के प्रतिपादन में है नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है। सृष्टि के ज्ञान से किसी प्रयोजन की सिद्धि श्रुति में कहीं भी प्रतिपादित नहीं है। अद्वितीय ब्रह्मात्म ज्ञान ही प्रयोजन है, अतः सकल श्रुतियों में विस्तार से वर्णित है। फलवान सप्रयोजन अद्वितीय ब्रह्मात्म ज्ञान के समीप में श्रुत अफल मतलब निष्प्रयोजन सर्ग आदि किमर्थ है, ऐसी आशंका होने पर वह फलवान ब्रह्मात्म ज्ञान का अंग हो जाता है और वह सांडिल्य विद्या के अंगभूत समविधि परक सर्वखिलम ब्रह्म। इस वाक्य से चूंकि ये सारा जगत उससे उत्पन्न होता है, अतः तज्य है उसमें लीन होता है, अतः तल्ल है उससे जीवित रहता है, अतः वह तदन है उत्पत्ति स्थिति और लय में ब्रह्माधीन सत्ता वाला होने के कारण वह ये सब ब्रह्म रूप ही है। यो ब्रह्म अद्वैत बतलाने में उपायभूत है। इस कारण श्रुति ने स्वयं श्रीमुख से सर्ग की गंगा ज्ञानागता का सिद्धवत कीर्तन किया है, अन्य प्रकार से उसकी संगति नहीं बैठ सकती। सूत्र भाष्य आदि द्वारा बताई गई सैकड़ों युक्तियों से स्मृति पुराण आदि हजारों वेदों प्रवृणों से आध्यारोप और अपवाद द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व के प्रतिपादन में सब श्रुतियों का तात्पर्य निश्चय होने पर रज्जु सर्व सुक्ति रजत मरु मरीचिका स्वप्न आदि अध्यारोपों में अबुद्धिपूर्वकता ही देखी गई है, कहीं पर भी अध्यारोप में बुद्धिपूर्वकता नहीं देखी जाती। यूँ भगवान श्री वशिष्ठ जी सृष्टि में किसी को अनारोपित्व शंका न हो इसलिए सृष्टि की अबुद्धिपूर्वकता की सिद्धि करते हैं। रह गई श्रुतियों में ईक्षण आदि पूर्वत्व के कथन की बात, उसका प्रयोजन तो ब्रह्म की सर्वज्ञता चिदेक रसता आदि के लाभ से सांख्य आदि के अभिमत अचेतन प्रधान आदि की उपादानता के निवारण में है, क्योंकि इक्षतेना शब्दम इत्यादि श्रुतियों से ऐसा ही श्रुति का तात्पर्य भी दिखलाया गया है। तस्य त्रय अवस्थात्रय स्वप्न यथार्थ जागृत स्वप्न और सुषुप्ति रूप तीन स्वप्न उसके तीन स्थान है। यथा सतः पुरुषात केश लोमानी
जैसे जीवित यानी चेतन रूप से प्रसिद्ध पुरुष से अचेतन केश लोम आदि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से सृष्टि काल में निखिल जगत उत्पन्न होता है इत्यादि श्रुति दृष्टांत के अनुरूप है। भगवान के क्षण कामना संकल्प आदि के जो बुद्धित्व की उत्पत्ति से पहले के हैं, केवल माया प्रवृत्ति रूप होने से सृष्टि के क्षण कामना और संकल्प पूर्वक होने पर भी काम संकल्प आदि धर्मवान में अबुद्धि पूर्वकता की उत्पत्ति होती है। त्वम पदार्थ निष्ठ ही अध्यारोप के अपवाद द्वारा निराश में मुक्ति रूप फलता उत्पन्न होती है, इसलिए तत्पदार्थ में जगत के अध्यारोप प्रतिपादन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रपंच स्वनिष्ठ अविद्या का कार्य है, अतः सविद्या से उसकी निवृत्ति हो सकती है और अपने में अबुद्धि पूर्वक ही तीन अवस्थाओं के अध्यारोप का अनुभव होता है। इस आशय से मुनि ने कहा यहाँ अबुद्धि पूर्वकता का समर्थन किया है, ये समझना चाहिए। जैसे सागर अबुद्धि पूर्वक ही आवर्त तरंग बुद्बुदा आदि की रचना करता है, वैसे ही निराकार सर्वेश्वर परमात्मा आकाश में जगत प्रतिभासों को जगत पूर्व को बनाता है। तदनंतर वह उन जगदाकार स्वसंविदों की ही स्वयं मन बुद्धि अहंकार इत्यादि विविध संज्ञाएं करता है। जैसे समुद्र से तरंग आदि स्वतः होते हैं, वैसे ही चित्त से बुद्धि आदि की सिद्धि होने तक दृश्य रूप आरंभ अबुद्धि पूर्वक स्वतः ही होता है, लेकिन बुद्धि की सिद्धि होने के बाद संकल्प मान जो आरंभ है वह बुद्धि पूर्वक होता है। जैसे सागर से आवर्त मतलब भंवर जलकण बड़ी बड़ी लहरें और लहरियां निकलती है, वैसे ही चिन्ह मात्र से मन बुद्धि आदि उत्पन्न होते हैं। जैसे केवल दिखाई देने वाला चित्र लिखित जगत केवल दीवार मात्र है, वैसे ही चित्त में आभास मात्र स्फुरण मात्र या ये जगत चिदाकाश मात्र स्वरूप ही है। जैसे पूर्वोक्त वृक्ष सागर आदि के वृत्तांत में अबुद्धि पूर्वक प्रवृत्त हुआ भी शाखा आवर्त आदि कार्य निमित्त नियतिवश तुल्य देह की गठन वाला होता है, वैसे ही चित्त में सृष्टि रूपी कार्य भी तुल्य शरीर संगठन वाला होता है, इसलिए उसके वास्तव में बुद्धिपूर्वकता की आवश्यकता नहीं है, ये अर्थ है। जैसे वृक्ष में पत्ते फूल गुच्छे आदि के नाम वृक्ष से अन्य रखता है, वैसे ही समष्टि बुद्धि रूप हिरण्य गर्भ के अनंतर जन्मे हुए चिद रूप वृक्ष के पुष्प आदि रूप पृथ्वी आदि का चित्त से अन्य बुद्धि समष्टि रूप हिरण्य गर्भ आदि ने नामकरण किया है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे पत्ते फूल आदि फल आदि महावृक्ष से अभिन्न अपृथक है, वैसे ही चिदाकाश रूप परमात्मा से ये जगत अभिन्न ही है। जैसे वृक्ष के अवयवभूत पत्र पुष्प फल आदि के विविध नाम वृक्ष से अन्य रखता है, वैसे चिदाकाश अपने में अन्यसा व्यष्टि जीवसा होकर स्वपुत्र आदि के तथा अनन्याय सकल कार्यों के विविध नाम रखता है। इस प्रकार नाम और रूप के अध्यारोप का विस्तार से वर्णन कर अब उसका अपवाद आरंभ करते हैं। चिद्रूप वृक्ष के चित्त होने के कारण ही उसकी पल्लव रूपी सृष्टिया सर्वथा नहीं है, किंतु वह चिद्रूपी वृक्ष ही स्वप्न के समान स्वयं कार्य और कारण सा प्रतीत होता है। यदि सृष्टि आदि है ही नहीं तो चित्त को परलोक में व्यर्थ ही उसका अनुभव होता है, ये मानना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का अभाव होने पर वह विहित निषिद्ध कर्मों का फल रहा नहीं, फिर परलोक में स्वर्ग आदि का अनुभव कैसे होता है? ऐसा यदि आप अपेक्षा करें तो स्वप्न आदि में तथा इन प्रसिद्ध रज्जु सर्प मरु मरीचिका आदि अनुभवों में कौन व्यर्थता का निराकरण कर सकता है, क्योंकि उनमें भी तो स्वप्न आदि भोग देखने वाले कर्मों की सफलता तो वह प्रकृत में कहो कि वहाँ पर भोगाभास मात्र देखने से कर्म की सफलता है, तो वह प्रकृत में भी समान है, यानी प्रकृत में भी भोगाभास मात्र से वह
सफलता क्यों न होगी, ये भाव है। साकार अध्यास में वृक्ष आदि से चित्त में ये विशेषता है कि सागर में वे सब साकार अध्यास है, लेकिन निराकार चित्त में साकार अध्यास है, लेकिन निराकार चित्त में साकार अध्यास जगत का अध्यास है। इस आशय से कहते हैं जैसे आकाशवान वृक्ष में ये शाखादि कल्पना की गई है, वैसे ही निराकार चित्त में ये जगत रूप कल्पना की गई है। जैसे फूल में सुगंध आदि है, जैसे आकाश में शून्यता है तथा जैसे वायु में स्पंदनता आदि है, वैसे ही परमात्मा में बुद्धि आदि है। जैसे फूल में गंध आदि है, वैसे जैसे आकाश में शून्यता आदि है और जैसे वायु में स्पंदन आदि है, वैसे ही चित्त में ये पृथ्वी आदि भी है। जैसे आकाश की शून्यता वायु के स्पंदन और फूलों की गंध का अनुभव होने पर उसके पृथक करने पर वे शून्य रूप है, यानी आकाश आदि से पृथक शून्यता आदि का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही चित्त में सर्ग स्थिति अनुभूत होने पर भी चित्त के बिना शून्य रूप है। उक्त विषय का ही विशद रूप से प्रतिपादन करते हैं। उक्त विषय का ही विशद रूप से प्रतिपादन करते हैं। जैसे शून्यता आकाश से अतिरिक्त नहीं है, द्रव्यता जल से पृथक नहीं है, गंध पुष्प से पृथक नहीं है, स्पंदन वायु से अलग नहीं है, उष्णता अग्नि से अलग नहीं है और शीतलता हिम से बर्फ से अलग नहीं है, वैसे ही निर्मल चिदाकाश स्वरूप ईश्वर से जगत अतिरिक्त नहीं है। सृष्टि के आदि में जो आकाश में दृष्टिगोचर होता है, स्वप्न से जो हृदय प्रदेश में दृष्टिगोचर होता है, वह कारण जागृत तथा स्वप्न जगत चिदाकाश से कैसे अतिरिक्त हो सकता है। प्रतिदिन देखा गया स्वप्न ही इस विषय में दृष्टांत है, उस पर विचार कीजिए। जरा बताइए तो सही, स्वप्न में चिन्ह मात्र से अतिरिक्त क्या सार है। यदि कहे कि स्वप्न स्मृति ही है, अन्य स्मृतियों में जो संस्कार जन्य तथा विषय शून्य होती है, स्वयं जो तथा भाषित होती है, किंतु स्वप्न में निंद्रा रूपी दोष से इदंतागोचर स्वामी संस्कार का उद्बोध होने से ततांश का अपहरण हो जाता है, अतः इदंता भाषित होती है। इसलिए ये बुद्धि जन्य संस्कार दृश्य दोनों ही जगत एक ही वस्तु है इत्यादि शंका तो ठीक नहीं है, क्योंकि तत्ता इदंता कैसे होगी। अपरोक्ष में प्रत्यक्ष में दंता प्रसिद्ध है, लेकिन स्मृति में तो दूरवर्ती परोक्ष ही है, इसलिए ये कैसे घट सकता है, कहिए ये अर्थ है। यदि कहो कि स्वप्न स्मृति के समय वन आदि में देखा गया बाघ आदि स्वप्न देश में निंद्रा द्वारा निकट में लाया जाता है, यूं यदि इदंता उस पर होगी तो उस वन में वह बाघ आदि अन्यों द्वारा अनुभूत न होगा। निंद्रा द्वारा एक ही बाघ दो तरह से स्थापित किया जाता है, ये कहो तो एक की दो प्रकार से स्थिति कैसी। इसलिए स्वप्न बोध की अनुभव रूपता का अपलाप न हो सकने से दृष्टांत है ही। अतः जो मैंने कहा वह सिद्ध हुआ, यूँ उपसंहार करते हैं। इसलिए समुद्र आदि में आवर्तों की तरह काकतालीय के समान अकस्मात चित्त में जो ये जगत स्फुरित होता है, उसी में जागृत और स्वप्न के अनुभव की सिद्धि के बाद स्वप्न आदि की कल्पना होती है। समुद्र में तरंग आदि की तरह अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न सृष्टि में स्वप्न आदि की अनुभव सिद्धि के अनंतर सन्निवेश और स्थिति संपन्न होती है। जो कारण के बिना उत्पन्न होता है वह उत्पन्न हुआ भी अनुत्पन्न ही है, इसलिए अजात मतलब अनुत्पत्त वही आदजात सा उत्पन्न सा स्थित है। जैसे रत्नमणि माणिक्य आदि की क्रांतियाँ अबुद्धि पूर्वक ही उत्पन्न हुई है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जगतों के वेश से स्फुरित है।
यथा किंचित यानी अनिर्वचनीय मायारूप कारण के बल से ही सृष्टि के आरंभ सागर में आवर्त की भांति ये जगत उत्पन्न होता है, पीछे अपने में अर्थ क्रिया कारिकता रूप सत्यता का ग्रहण करता है। चिदाकाश में विविध स्वप्न परंपराओं की तरह चिदाकाश में चिदरूप जगत अत्यंत शून्य से शून्य होने पर भी धारा प्रवाह रूप से उत्पन्न होते हैं और विनिष्ट होते हैं, यानी आविर्भूत होते हैं और तिरोभूत होते हैं। तदुपरांत सकल पदार्थ चिरकाल तक परस्पर कार्य कारण भाव को प्राप्त होते हैं। उसमें उनके ईश्वर आदि पदार्थ शून्यात्मक ही है। ये दृश्य शून्य ही उत्पन्न होता है, शून्य ही वह बढ़ता है और शून्यता से अत्यंत अविद्यमान ही विनष्ट होता है। शून्य दृश्य सा विकास को प्राप्त होता है। इस विषय में यानी असत के विषय में, असत के विकास में स्वानुभूत स्वप्न स्वरूप दृष्टांत का जो अपलाप करता है वह कुमति भेड़िया द्वारा अपने अपहरण का भी अपलाप करेगा। सुकृत्रिम भ्रांति मात्र दृश्य मिथ्या ही प्रतीत होता है। चित्त की चमत्कृति ही इसका वास्तविक स्वरूप है। तत्वज्ञ की दृष्टि में तो ये अकृत्रिम सन्मात्र ही है। ये प्रपंच चिरस्थायी मनोरथ रूपी है। सृष्टि और प्रलय की भ्रांति इससे अतिरिक्त नहीं है, उसके वास्तविक स्वभाव का स्फुरण ज्ञान है और भ्रांति के आकार से इसका स्फुरण अज्ञान है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे दृश्य शून्य आत्मा में सुसुप्ति के बाद स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही माया से उपहित ब्रह्मात्मा तुरंत ही दृश्य बनकर बिना कारण ही आविर्भूत होता है, यूँ देखा गया है। पीछे वह अर्थ क्रिया व्यवस्था द्वारा कार्य कारण भाव आदि नियति को प्राप्त होता है। अकस्मात दृश्य के स्फुरण में निमित्ति की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हैं। निमित्त की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे सागर में आवर्त आदि काकतालीय न्याय से अकस्मात अपने आप प्रकाशित होते हैं, वैसे ही चित्त में दृश्य काकतालीय न्याय से अकस्मात अपने आप ही चित्त स्वभावता के कारण स्फुरित होता है। चित्त के स्वभाव का ही स्पष्टीकरण करते हैं। आकाश मात्र रूप शून्य रूप ये चिद धातु ऐसा ही है, जो कि चित्त स्वरूप होने पर भी ये इस प्रकार जगत के रूप से स्फुरित होता है। पहले अबुद्धिपूर्वक दृश्याकार का भान होने से दृश्यभूत उस चिदात्मा ने पीछे अपने में अतीत प्रतीत में स्मृति आदि की कल्पना रूप वर्तमान के रूप के स्फुरण में पृथ्वी आदि और पृथ्वी आदि बुद्धि की कल्पना रूप अनेक संज्ञाओं की कल्पना की। ऐसी परिस्थिति में अविभक्त तात्कालिक प्रतिभास में वह संपूर्ण बुद्धि आदि विभाग कल्पना मात्र ही है। यदि तात्कालिक प्रतिभासों में ही विभाग संज्ञा रूप भेद कल्पना मात्र ही जगत है, केवल प्रतिभास क्षण में रहने वाला जगत अप्रतिभास काल में नहीं ही है, ये फलित हुआ। ऐसी अवस्था में प्रतिभास के उत्तर क्षण में प्रतिभास का विनाश होने पर जगत का विनाश होने से क्षणभंग वाद की प्राप्ति होगी। हो क्षणभंग वाद उस तरह के मायामय जगत के में स्थायिता सिद्ध करने में ब्रह्मवेता का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि लोक में स्मृति प्रत्यभिक्षा आदि पूर्वानुभूत की ही होती है, ऐसा नियम है। स्मृति और प्रत्यभिज्ञा के अधीन वेद शास्त्रादि के प्रामाण्य का भंग होने से ब्रह्मवाद की जड़ उखड़ जाएगी। इस आशय से श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं, गुरुवर आपके कथनानुसार जगत के तात्कालिक कल्पना मात्र होने पर प्रामाणिक अनुभव से उत्पन्न संस्कार से पूर्वात्पन्न बुद्धि की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा
होती हैं, यो सर्वश्रेष्ठानुभव सिद्ध नियम कैसे प्राप्त होगा? क्या आप स्मृति और प्रत्यभिज्ञान को पूर्वानुभूत विषयिणी नहीं मानते? ये मुझसे कहने की कृपा कीजिए। भगवान श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की शंका की प्रशंसा करते हुए समाधान की प्रतिज्ञा करते हैं। भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मैं आपके प्रश्न के आक्षेप के ऐसे ही टुकड़े कर डालता हूँ जैसे कि सिंह छोटे से कमजोर हाथी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है, तथा जैसे भगवान सूर्य तिमिर राशि का उच्छेद कर एकमात्र प्रकाश की स्थापना करते हैं, वैसे ही मैं एकमात्र अद्वैत की स्थापना करता हूँ। ये आपके द्वारा लगाया गया दोष तब होता जब हम पहले असत ही जगत क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न होता है, ऐसे बौद्ध सिद्धांत को स्वीकार करते, लेकिन हम वैसा स्वीकार नहीं करते। हम ये स्वीकार करते हैं कि नित्य ब्रह्म सत्ता रूप ही जगत है, ये नित्य चिदात्मक ही प्रतिभास से सदा अभिव्यक्ति योग्य है। अविद्या की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति की विचित्रता के चमत्कार से कभी आविर्भूत सा, तिरोहित सा, घटपट आदि के आकार सा, छिन्न सा, भिन्न सा, कारणों द्वारा उत्पत्ति सा, अपरोक्ष सा, एक सा, नाना सा, भिन्न अभिन्न सा, क्षणिक सा, स्थायी सा, अतीतता सा, वर्तमान सा, भविष्य सा था, नाना चमत्कारों से जो नियति अनियति सदस असदस है, एक से नहीं है, अवभाषित होता है, उसमें स्मृति प्रत्यभिज्ञा आदि सब कुछ उत्पन्न ही होता है। इस आशय से समाधान का आरंभ करते हैं। ये जगतात्मक दृश्य वैसे ही चिन्मात्र के गर्भ में विद्यमान है, जैसे कि वृक्ष में बढ़ई द्वारा काट छाट कर न गढ़ी गई वन में स्थित प्रतिमा वृक्ष के अंदर रहती है। काठ की प्रतिमा को तो वृक्ष से छिल तराश कर, यानी उसका आवरण करने वाले काठ के अवयवों को हटाकर बढ़ई निकालता है, प्रकट करता है, किंतु अद्वितीय चिद्रूपी स्तंभ से उस जगत रूपी प्रतिमा उससे अन्य कौन घटता है? यानी कारण के अधीन न होने से काष्ठ प्रतिमा की तरह उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, ये अर्थ है। काष्ठ प्रतिमा जड़ स्तंभ में खंभे में बिना छिले तरासे प्रकट नहीं हो सकती, किंतु चित्त में भीतर स्थित वह जगत रूप प्रतिमा उसके अधिष्ठान भूत चित्त के आवरण की निवृत्ति होने पर चित्त के प्रभाव से चिदात्मा में ही पूर्ण रूप से प्रकट होती है। तब प्रलय और सुषुप्ति में भी उसका भान क्यों नहीं होता? ये यदि कहो तो सत्ता सामान्य रूप से उस समय भी उसका भान होता ही है, ऐसा कहते हैं। प्रलय और सुषुप्ति में तो शून्य रूपा जगत रूप प्रतिमा बिना गाढ़े ही सत्ता सामान्य रूप से भासमान चिन्मात्र रूप से अच्युत होकर ही चिदात्मा में स्थित है। सृष्टि के आदि में भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर पीछे भोगकर्ता के अदृष्ट के अनुसार उत्पन्न हुई मनोविकल्पों से स्वयं परम चिदाकाश रूपिणी वह चित्ती अपने आकाश रूप हृदय में चित्र विचित्र सृष्टि रूप प्रतिमाओं की कल्पनाएं अपने में स्वभावता वैसे ही करती है जैसे स्वप्न में उत्पन्न कल्पनाओं की करती है। चित्ती सृष्टि के आदि में कैसे विशेष विभागों का संकल्प करती है, इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। ये ब्रह्म कला सत्ता सामान्य रूप जगत बीज स्वरूप है। इस ब्रह्म कला में ही चिन्मात्र कल्पना यानी सदा अनावृत स्वभाव वाली ये प्रतिबिंब चित्ती है। ये प्राण आदि से युक्त होने से जीव है तथा अभिमान वृत्ति की प्रधानता होने से यही अहंकार है। अध्यवसाय निश्चय प्रधान होने से यही बुद्धि है, यही चित्त है, यही काल है, यही आकाश है, यही मैं हूँ, यही क्रिया है, यही पंच तन्मात्रा है, यही इंद्रियों का संघात है, यही
पुस्तक कही गई है। यहाँ पर यही आतिवाहिक शरीर तथा अधिभौतिक शरीर है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं सूर्य हूँ, ये बाह्य है, ये आभ्यंतर है, ये सृष्टि है, ये जगत है इत्यादि कल्पना जाल अति निर्मल चिदाकाश ही है। इसलिए ये अज्ञानियों द्वारा कथित पदार्थ राशियाँ कहाँ, स्मृति कहाँ और द्वैत तथा अद्वैत कहाँ, इस रीति से ये विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। सृष्टि के आरंभ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में चिदाकाश ही विकार युक्त सा प्रतीत होता है। चिन्मयी आकाश में ही जो चिन्मयी आकाश स्फुरण है, उसी ने उससे ही जगत जाना। बोध होने के उपरांत वह जगत कहाँ है। जब मात्र चिदाकाश ही है तो प्रपंचित विभागों का अस्तित्व नहीं है, ये निष्कर्ष निकला। ये कहते हैं कहाँ स्मृति है, कहाँ स्वप्न है, कहाँ दिन का मास सम्मत आदि काल विभाग है, कहाँ विविध सृष्टि कल्पनाएं है। ये शांत चिदभान ही है। आकाश में शून्य रूप जगत सा मालूम पड़ता है जो चिदघन के अंदर है, यानी चिदघन की अंतर्गत जो सत्ता है वह बाहता को प्राप्त हुई है। वास्तव में तो सन्मात्र के सिवा न वह बाह्य है और न अभ्यंतर है। अरे अंधेवादी लोगों, जो वस्तु अवयव शून्य निराकार से प्रकट होती है, निर्विकार निराकार से प्रकट होती है, वह अकारण कैसे उत्पन्न होगी और वह कुटस्थ ही सविकार कैसे होगी। इसलिए ब्रह्मवश ज्ञात जगत के जाड्यादि स्वभाव का त्याग कर जगत चिन्मात्र स्वभाव है ऐसा स्वीकार करो, इसी में कुशल है ऐसा कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा परम ब्रह्म है वैसा ही ये जगत भी चिन्मात्र स्वभाव ही है, क्योंकि जो चिन्मात्र है वही स्वप्न में स्वप्न नगर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। स्वप्न रूप ये जगत, ये दृश्य तनिक भी कुछ नहीं है। पूर्ण सागर में धूली, मतलब बिना भीगा रजकण कहाँ, पूर्ण सागर में धूली बिना भीगा रजकण कहाँ, वैसे ही परमाकाश में दृश्य का अस्तित्व कहाँ। अथवा जो ये दृश्य सा कुछ स्फुरित होता है वह चैतन्य भिन्न चिन्मात्र ही है। चैत्य रहित होने से अपने से भिन्न दूसरे को प्रकाशित न करता हुआ ही शांत वह स्वमात्र प्रकाश होकर अपने स्वरूप में इस प्रकार का स्थित है। उक्त पूर्ण अर्थ में पूर्णमिदम इस श्रुति का स्मरण कराते हैं। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण भी अनुद्रुत भी उद्घृत सा ये परमात्म रूप भी पान जो भाव रूप ही है भाषित होता है, स्फुरित होता है। इतने विस्तार के साथ प्रतिपादित प्रतिदिन दोहराए तहराए गए उपदेश से भी कुछ मंद अधिकारियों को प्रबुद्ध जानकर भगवान श्री वशिष्ठ जी उनके लिए शोक प्रकट करते हैं। यद्यपि मैं अपने अनुभव में आ रहे आत्मतत्व को इस प्रकार विशद रूप से बार बार ऊंचे स्वर से प्रकट कर रहा हूँ, फिर भी मंद अधिकारी लोगों के हृदय में बंद मूढ़ता अज्ञान स्वप्न तुल्य जगत में ये जागृत सत्य ही है ऐसी बुद्धि का त्याग नहीं करती है। ये महान खेद का विषय है। जानता हुआ भी अधिकारी शीघ्र उसका त्याग नहीं करता। मोह की प्रबलता की बलिहारी है। 168 वास्तव